हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एल एन प्रसाद, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएमसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 12th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। तो 12th का इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर या किसी भी नंबर को, एनी नंबर या क्वांटिटी को जब ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या इसी को बोलते हैं एरे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी या नंबर which is including include in ब्रैकेट। ठीक है, जब एनी क्वांटिटी या नंबर को जब ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। तो कैसे ब्रैकेट के अंदर नंबर को या क्वांटिटी को इंक्लूड करते हैं उसको थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6, जब इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके और ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर दिए, बोलिए यह मैट्रिक्स है कि नहीं है? ये मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? तो देखिएगा यहाँ रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और किसके अंदर? तो ब्रैकेट के अंदर जब नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर ऐसे हम लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ। ये बोलिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है? ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझिएगा कि क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम लिए हैं। और ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ है किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर, इसलिए क्या है? मैट्रिक्स है। तो अब थोड़ा समझिएगा कि ऐसे जो लाइन बनता है इसको क्या पढ़ते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। क्या पढ़ते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और ऐसे जो लाइन बनता है उसको क्या पढ़ते हैं? वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत? तो इसको हॉरिजेंटल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन। तो अगर इस हम नंबर का अरेंजमेंट को मिलाते हैं तो देखिएगा कैसे लाइन का निर्माण हो रहा है? हॉरिजेंटल लाइन का एक कैसा? हॉरिजेंटल। अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो बोलिए इस दोनों को, तो इस दोनों को कैसा हो रहा है? वर्टिकल लाइन। दिख रहा है ना? वर्टिकल लाइन। तो देखिए क्या होता है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो होता है नंबर का, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। ठीक है, तो ये बोलिए क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? रो, क्योंकि ये भी तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। और वही जब वर्टिकल होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट, तो इसको क्या पढ़ते हैं? कॉलम। क्या है? कॉलम है। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉलम। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉलम। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉलम। अब देखिए समझने वाला बात क्या है
कि इसको कॉलम पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते तो फिर ऐसे बार बार कॉलम पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसलिए क्या पढ़ते हैं कि जो, अब थोड़ा समझिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे पहले प्राप्त होता है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट। और एक क्या है? रो है, तो फर्स्ट रो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर सेकेंड रहेगा तो सेकेंड रो, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लाइन को सेकेंड रो। सेम उसी प्रकार अगर एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता तो थर्ड रो, अगर एक और होता तो फोर्थ रो, सो ऑन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बोलिएगा, ये जो, अब देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, किधर से? लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखिएगा, इधर से इधर की तरफ जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट कॉलम। जो उसके बाद में आता है उसको सेकेंड कॉलम, जो उसके बाद में आता है उसको थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल से समझ लीजिए। आप एक कॉपी का पेज ले लेते हैं, ठीक है, तो बचपन में पढ़े होंगे या कोई बच्चा पढ़ता हो तो देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आने में जो पहले लाइन बन रहा है उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, उसके बाद में जो लाइन बनता है उसको सेकेंड लाइन, उसके बाद में जो लाइन बनता है उसको थर्ड लाइन पढ़ते हैं। और इधर से चलेंगे तो जो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सो, ठीक है ना। अब देखिए, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो सबसे पहले पहला लाइन में लिखते हैं, तो जो पहला लाइन होता है वही तो होता है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। उसके बाद वाला लाइन को सेकेंड लाइन, तो सेकेंड रो, थर्ड लाइन, थर्ड रो। और लिखते किधर से हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ हो, लेकिन जो लोग उर्दू पढ़े होंगे वो लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से राइट। और बाकी सभी के लिए लेफ्ट टू राइट जिधर से लिखते हैं, जिधर से लिखते हैं उधर से, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में जो लाइन प्राप्त होगा उसको सेकेंड, उसके बाद में जो लाइन थर्ड लाइन, तो उसी प्रकार क्या होगा? थर्ड कॉलम होगा, सोन आगे की तरफ बढ़ेगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे इसको बोल दीजिए, क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको फर्स्ट रो, क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड रो, इसको सेकेंड रो, कोई दिक्कत। और इसको बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम, और इसको थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात समझिएगा थोड़ा, जो ये आप नंबर दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 सोन जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो नंबर आर कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट या इसी को बोलते हैं एंट्रीज, ठीक है ना। एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का एलिमेंट बोला जाता है या एंट्रीज बोला जाता है, ठीक। मैट्रिक्स को
कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ABCD, लेकिन कैपिटल कैसा, कैपिटल ABCD सो ऑन, ठीक है ना, ETC। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए तो अब थोड़ा बताइएगा कि इस जो मैट्रिक्स है इसको तो हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके पास कितना रो है, तो कितना रो है आप बोलिए, आप बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो सेकंड रो, दो ही ना रो है, क्योंकि दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है एलिमेंट के अरेंजमेंट के साथ। कितना कॉलम्स है, तो 3 कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है ना। तो इसके पास 2 रो और 2 कॉलम्स है। अगर एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप बताइएगा, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 4, ये बोलिएगा मैट्रिक्स है कि नहीं, मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ है नंबर का, ठीक है ना। कितना रो है इसके पास, तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 रो है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो। अब देखिएगा रो को सिंपली आप बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं ना लिखेंगे रो, तो देखिए रो को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। और फर्स्ट है तो R1 से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट रो से। और सेकेंड रो को R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी प्रकार कॉलम्स को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फर्स्ट है तो C1, सेकेंड कॉलम है तो C2 और थर्ड कॉलम है तो C3। अब देखिएगा तो यहाँ पे कितना रो है, तो 3 रो है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो है ना, चलिए है फर्स्ट रो है। और इसको सेकेंड रो तो R2 से डिनोट करेंगे, थर्ड रो है तो R3 से। ये क्या है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 से, सेकेंड रो को C2 से, थर्ड रो को C3 से और फोर्थ रो को C4 से। कोई दिक्कत। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप बताइएगा इस मैट्रिक्स के पास कितना रो है, तो क्या बोलेंगे 3 रो है, और कितना कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है वह 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, तो 3/4 ऑर्डर का है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो क्या है, कितना ऑर्डर का है, तो कितना रो है, 2 रो है, और कितना कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो बोलेंगे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। चलिए तो इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं इस बात को। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास मान लेते हैं कि अगर m रो हो और n कॉलम्स हो, तो क्या बोलेंगे कि वह जो मैट्रिक्स है वह m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो if a matrix has
if a matrix had m row and n columns, m row and n columns, then it is called m by n, और इसी को लिखते कैसे हैं, and written as m क्रॉस n। कैसे लिखते हैं m क्रॉस n, और पढ़ते कैसे हैं, m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितना रो है और कितना कॉलम्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास, अगर मान लेते हैं कि m रो है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम्स है, क्या है, n कॉलम्स है, तो क्या बोलेंगे कि वह मैट्रिक्स जो है वह m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऑर्डर को डायमेंशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज also called डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। तो ऑर्डर को समटाइम्स डायमेंशन भी बोला जाता है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो लिख लिए। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि m by n ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलते हैं कि m by n ऑर्डर का। तो m by n ऑर्डर, नेक्स्ट है m by n ऑर्डर या डायमेंशन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर को अल्सो डायमेंशन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, अच्छी बात है, तो भूलना नहीं है। डायमेंशन कैन बी रिटन एज कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स को तो किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, अभी देखे हैं। तो ए बराबर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या है, तो मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है, A11। अब A11 क्यों लिए हैं, इसी को तो जानना है कि A11 क्यों लिए हैं। तो थोड़ा समझिएगा, A11 इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। A11 कहने का मतलब है कि यह जो एलिमेंट है वह फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, R1 में कर रहा है ना, और यह एलिमेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। अगर इसके बाद में जो एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा, A12। क्यों,
क्योंकि यह तो फर्स्ट रो में है, ठीक है, लेकिन अब तो कॉलम चेंज हो गया ना, तो इसके बाद में जो आएगा वो सेकेंड कॉलम होगा। अभी तो बताया ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ऑन A1J, यानी फर्स्ट रो और Jth कॉलम्स, ठीक है ना। आगे की तरफ सोन बढ़ेंगे, कहाँ तक जाना है, हम m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, कितना ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा, A1n यानी फर्स्ट रो और nth कॉलम। तो बोलिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सो ऑन A2J यानी 2th सेकेंड रो और jth कॉलम, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, A2n। कोई दिक्कत। अगर हम थर्ड रो के लिए बात करते हैं तो A31 A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन A3J यानी थर्ड रो jth कॉलम, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, A3n तक। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं, तो AI1 यानी ith रो फर्स्ट कॉलम। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ith रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा, ith रो थर्ड कॉलम, सो ऑन ith रो और jth कॉलम्स। बहुत ही मजेदार बात है, ith रो और jth कॉलम यही तो बताएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आई की तरफ बढ़ेंगे, ith रो और nth कॉलम्स, आई की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ तक जाना है, mth रो यानी m/n, m क्या होता है, रो, और n क्या होता है, कॉलम्स। जो पहले होता है रो और जो बाद में होता है उसको कॉलम्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, AMJ mth रो jth कॉलम्स, सो ऑन आगे की तरफ बढ़ेगा कहाँ तक, तो mth रो और nth कॉलम। यही तो हो गया m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये कितना ऑर्डर का हो गया, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इसके पास m रो है और n कॉलम्स हैं। कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट मीन्स यानी A बराबर AIJ और ये क्या है, मैट्रिक्स है, और यह कितना ऑर्डर का है, तो इसके पास m रो है और n कॉलम्स हैं। क्या है, n कॉलम्स हैं, तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे i और j का जो वैल्यू होगा, तो थोड़ा बोलिएगा i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे m है, तो i 1 और m के बीच में है कि नहीं है, और i का वैल्यू 1 भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स के पास एक ही एलिमेंट हो, अगर किसी मैट्रिक्स के पास एक ही एलिमेंट हो, अगर मान लेते हैं एक क्या हो गया 1, तो इसके पास एक रो और एक कॉलम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वेयर जहां वेयर i का वैल्यू जो होगा, i का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर, और m तक भी हो सकता है, m से छोटा या बराबर, एंड j का वैल्यू क्या होगा, बोलिएगा, एंड j का वैल्यू क्या होगा, तो j का वैल्यू क्या होगा, ये भी तो 1 से लेकर और n तक है ना, तो क्या बोलेंगे कि j का वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत है, बोलिए। और जो अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एक के 2/3 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स डिफाइन कर दीजिए, तो एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, तो मान लेते हैं B मैट्रिक्स है। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसके पास 2 रो हो और 3 कॉलम्स हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अगर हम बोलते हैं कि एक के 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लीजिए, तो एक कितना ऑर्डर का है 2/3, तो 2 यानी रो को रिप्रेजेंट करता है और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि एक अगर 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है,
तो 4 रो 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 A 3 5, ठीक है ना, A B C D E X Y Z W P, ठीक है ना। और कितना रो हुआ 4 रो, सॉरी 4 रो और 5 कॉलम, तो एक क्या 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया। कितना ऑर्डर का है 4 रो है और कितना कॉलम्स है 5 कॉलम्स है, तो 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। तो चलिए अब थोड़ा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि जो AIJ है, AIJ क्या है, एलिमेंट AIJ, एलिमेंट AIJ, AIJ, यहाँ पे जो AIJ है, AIJ यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ith रो और jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AIJ डिनोट द ith रो, डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम्स, ठीक है ना। ith रो और jth कॉलम को क्या करता है, डिनोट करता है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात और समझिएगा कि अगर बोला जाए कि बताइए कि m/n ऑर्डर मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन m/n ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ m/n ऑर्डर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n, ठीक है ना। क्या हो जाएगा m इंटू n, तो m/n ऑर्डर मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट होता है, तो m इंटू n। तो अगर बोला जाए कि बता दीजिए आप 4 अगर किसी मैट्रिक्स के पास 4 रो हो और 3 कॉलम्स हो, तो उसके पास कितना एलिमेंट होगा, तो 4 इंटू 3 यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत। यहां देख लीजिए, एक हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। ये क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर का, तो इसके पास अगर एलिमेंट बोला जाए तो कितना एलिमेंट होगा, तो 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे है कि ना 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए लिखिए इसको। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AIJ बराबर 1/2 और I-3J का मॉडुलस, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक के आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कैसे लिखना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि A बराबर क्या है, एक 3/2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम्स, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम्स एकदम सही है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। कहने का मतलब कि 2 रो चाहिए हमको, सॉरी 2 कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 A22, ये क्या हुआ A31 A32। बोलिए यह 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि ना, एकदम है, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम्स है। तो अब यहाँ पे रख दीजिए ना, यानी यहाँ पे देखिएगा Aij और दिया हुआ क्या है, गिवन, दिया हुआ है गिवन, इसको हम मान लिए हैं, ठीक है ना। गिवन दिया हुआ क्या है कि Aij बराबर 1/2 इंटू I-3j के मॉडुलस। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी A11 कहने का मतलब कि 1 I का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो I का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 रख दीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A11, तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ I का वैल्यू 1, तो 1 - 3 इंटू 1। कोई दिक्कत, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा A12, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ I का वैल्यू 1, तो 1 - 3 इंटू j का वैल्यू 2 के मॉडुलस। कोई दिक्कत, यहाँ पे बोलिएगा तो 1/2 इंटू I का वैल्यू 2 और -3 इंटू j का वैल्यू 1, यहाँ पे 1/2 इंटू मॉड ऑफ 2 - 3 इंटू 2, कोई दिक्कत का मॉडुलस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड ऑफ I का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 इंटू 1, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ 3 2, I का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 3 इंटू 2, यही ना मैट्रिक्स हो गया 3/2 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/2 1 - 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, तो -2, तो -2 का मॉडुलस क्या होता है +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, तो 1/2 इंटू 2। यहाँ पे बोलिएगा 1/2 इंटू, तो 3 इंटू 2 6, और 1 में से 6 घटेगा तो 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 6, तो -5 बचेगा, तो -5 का मॉडुलस, -5 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे बोलिएगा तो 1/2 2 - 3 इंटू 1 3, तो 2 - 3 1 2, तो -1, और -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे 1/2 2 इंटू 3 इंटू 2 6, तो क्या हो जाएगा -4 बचेगा, तो -4 का मॉडुलस +4। यहाँ पे बोलिए तो 1/2 और 3 इंटू 1 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 घटाइए 3 इंटू 2 6, तो 3 - 6 क्या हो जाएगा -3, और -3 का मॉडुलस +3। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो गया, यही तो मैट्रिक्स हो गया ना, यही मैट्रिक्स हो गया कि 3 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 0, और ये वाला 3/2, यही हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बोलिए कोई दिक्कत, तो आपके लिए होमवर्क है कि अगर सेकेंड में इसको फर्स्ट कर लेते हैं, सेकेंड में अगर Aij बराबर है I² - j, तब आपको निकालना है एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है ना। और एक और है कि अगर Aij बराबर है I + 2j/2, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए और उसको बनाइएगा, ठीक है ना। आज इतना ही रहने दे रहा है इस वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको